प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का पेपर कैसा हुआ? जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों का पेपर थोड़ा ख़राब हुआ है उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर जैसा भी गया है वो आपको स्वीकार है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आज हम इस वीडियो में आपको फटाफट आपके पेपर की आंसर की बताएंगे कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो फटाफट चलिए मिलाते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है अपठित अवबोधन का। देखो बच्चों, ये जो पैसेज आया था ना, बहुत ही आसान पैसेज था, गंगा की नदी के ऊपर था। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न था, एक पदेन उत्तरत का, पवित्रतमा नदी का अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगायाः जलम किम कथ्यते, तो इसमें क्या लिखना था? अमृतम, यानी गंगा जल को अमृत कहा गया है अनुच्छेद में। गंगा नदी कुतः निर्गच्छति, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उसके लिए अनुच्छेद में आया था हिमालय पर्वतात। उसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न था गंगायाः अपरम नाम किम, तो यहाँ पे आपको भागीरथी, किम के स्थान पे भागीरथी लिख करके पूरा वाक्य इसी तरह से लिख लेना था। उसके बाद पूर्ण वाक्यन का दूसरा प्रश्न था गंगायाः प्रवाह मार्गे कान तीर्थ स्थानानि सन्ति, तो इसके लिए बच्चों अनुच्छेद में आपने देखा होगा ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेनी थी, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। बहुत बच्चों ने लिखा भी होगा। उसके बाद थर्ड प्रश्न था गंगा नद्याः प्रवाह क्षेत्रे केषाम उत्पादनम बहुलतया भवति, तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। देखिए कि गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में सब्जियों का और धान्य का उत्पादन बहुलता यानी अधिकता से होता है, यहाँ से यहाँ तक लिखना था। तो लगभग सभी बच्चों ने इसका उत्तर लिखा होगा। अब बात आती है शीर्षक की। हमने आपको शीर्षक बताया था ना, शीर्षक कैसे लिखते हैं? शीर्षक एक शब्द में लिखते हैं, तो इसका शीर्षक हो सकता है गंगा। आपको केवल गंगा ही लिख देना था, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर कोई अच्छा बच्चा है वो लिखना चाहता है तो वो लिख सकता था गंगायाः महत्वम, गंगा का महत्व, क्योंकि इस अनुच्छेद में जो है गंगा के महत्व को बताया गया है, गंगा नदी की महिमा को बताया गया है। अगर आपने केवल गंगा भी लिख दिया है या भागीरथी लिख दिया है तब भी आपको शीर्षक के 1 नंबर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं यथा निर्देशम पर। देखिए इसमें पहले प्रश्न में अधुना का विलोम पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा पूरा। दूसरे में विशेषण पद पूछा गया था कि इस वाक्य में विशेषण कौन है, तो विशेषण है पवित्रतमा, ये विशेषण है। तीसरे में फटाफट मिलाते चलिए, तीसरे में गंगायाः जलम तो अमृतम कथ्यते, इस वाक्य में अव्यय पद पूछा गया था, तो प्यारे बच्चों अव्यय पद है तू। मिला लिए? चलिए बहुत अच्छे, बहुत बच्चों के पहले प्रश्न में 10 में से 10 आ गए होंगे। हाँ, इसी का चौथा खंड रह गया था, 3 ही करने थे, ये चौथा है। तत्र गंगायाः जलम शीतलम निर्मलम च अस्ति, अत्र अस्ति क्रियायाः कर्तृपदम, कर्तृपदम जानते हैं ना, सब्जेक्ट क्या है? गंगायाः निर्मलम शीतलम जलम। बहुत बच्चों ने गंगा मारा होगा, क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा गंगा के ऊपर ये अनुच्छेद आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दोगे, यहाँ पर जो है जो गंगा है वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गंगा में गंगायाः, गंगा का, जलम अस्ति, जल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलम, जलम सही होगा। जिन्होंने मारा होगा उनको नंबर प्राप्त हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये पत्र जो है थोड़ा सा कठिन था। इसका विषय क्या था कि आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था खराब हो गई है, तो आपको जो है विद्युत अभियंता के पास जो है पत्र लिखना था। तो आपने जैसे भी लिखा होगा उसके लिए आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। इस पे हम चर्चा विस्तार रूप से अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद चित्र वर्णन था, तो चित्र बहुत आसान था क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत मैटर था, क्योंकि जब चित्र में बहुत सी वस्तुएं बनी होती हैं तो हमको लिखने के लिए आसान हो जाता है। मंजूषा की सहायता से आप लोगों ने चित्र वर्णन कर लिया होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों इसके अथवा के रूप में पुस्तकालय के ऊपर 5 लाइन लिखनी थी, तो कुछ बच्चों ने पुस्तकालय के ऊपर मंजूषा की सहायता से 5 लाइन लिख ली होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 होता है अनुवाद का। राजीव पत्र पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा राजीवः पत्रम पठति। मैं राम के साथ खेलता हूँ,
तो इसका होगा अहम रामेण सह खेलामि। तुम संस्कृत बोलो, इसका हो जाएगा तुम संस्कृतम वदसी। वदसी किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, क्योंकि तुम संस्कृतम वदसी, ये हो जाएगा। उसके बाद चौथा था देवेंद्र छात्रों में श्रेष्ठ है, तो इसका हो जाएगा देवेंद्र छात्राणाम श्रेष्ठ अस्ति, ये लिखना था। पिता की आज्ञा का पालन करो, तो इसका हो जाएगा पितुः आज्ञाम पालनम कुरु, पिता की आज्ञा का पालन करो। विद्यालय के चारों ओर सड़क हैं, तो इसके लिए हमने आपको अनुवाद वाली वीडियो में बताया था, ये वाक्य भी वहाँ पे बताया था कि विद्यालयम परितः मार्गः अस्ति। इस तरह से ये अनुवाद आपने किया होगा। उसके बाद आते हैं संधि पर। संधि के सारे उदाहरण हमने अपनी वीडियो में आपको बता रखे थे। तपोभिर एव, तपोभि प्लस एव, यहाँ पे विसर्ग को रा हो गया है। जो आपका मॉडल पेपर आया था उसमें भी एक एग्जाम्पल विसर्ग को रा करने वाला था। दूसरा है राक्षस प्लस इंद्रेण, तो इसमें क्या करनी थी, गुण संधि करनी थी, तो क्या हो जाएगा राक्षस इंद्रेण, इस तरह से। तो आकर्ण, इसमें जो है दीर्घ संधि है, मिल करके छोटा आ छोटा मिल करके बड़ा होकर के तवाकर्ण बन जाएगा। छड़ेन एव, इसमें वृद्ध संधि का उदाहरण है ये, इसमें छड़ेन प्लस एव हो जाएगा। सूर्योदय, यह गुण संधि का उदाहरण है, सूर्य प्लस उदय, इसका भी छेद हो जाएगा। तो कितने बच्चों के सही हो रहे हैं आप कमेंट करते रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे आपके कितने नंबर आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो है धातु रूप शब्द रूप वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इसमें सही होगा तव, तव पिता यानम चालयति, तुम्हारे पिता गाड़ी चलाते हैं, इसका अर्थ होगा, इसमें तव भरेंगे। उसके बाद दूसरे खंड में क्या भरेंगे, किम पाठम पठानी, तो यहाँ पे होगा अहम। अब अहम क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों ये पठान क्रिया जो है ना, ये लोट लकार की है। किस लकार की है, लोट लकार की, उत्तम पुरुष एक वचन की है, तो इसका कर्ता होगा अहम, तो यहाँ पे अहम भरेंगे। तीसरे में पुत्रः वस्त्रम आनयति, तो इसमें होगा पितुः, पुत्र जो है पिता का वस्त्र लाता है, तो यहाँ पे पितुः में षष्ठी है, तो ये वाला विकल्प सही होगा। समझ आ रहा है ना कैसे करना है। उसके बाद तरोह, इसमें जो है षष्ठी विभक्ति है, फटाफट मिलाते चलिए। पुस्तकानि आनयन्तु, इसमें जो है आनयन्तु बहुवचन की क्रिया है, तो भवन्तः सही होगा। भवान जो है एक वचन का है, तो ये सही नहीं होगा, ये सही होगा भवन्तः। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या करना था, क्रियापद भरने थे। तो पहले में चिकित्सकः उपचारम करोति सही होगा। दूसरे में अहम सफलताया रहस्यम ज्ञास्यामि, ये भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है अहम है। तम सावधानतया, अब इसमें भरेंगे क्रीड, क्या भरेंगे, क्रीड, क्योंकि इसका जो कर्ता है बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर तम है, तो इसके साथ लोट लगा के क्रिया क्रीड आएगी, क्रीड सही होगा। भवन्तः सदा सत्यम, अब यहाँ पे भवन्तः यानी प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो सही होगा वदेयुः, ये सही होगा। ये बदेत जो है सही नहीं होगा, वदेयुः सही होगा। समझा रहा है ना, कौन सा सही होगा, वदेयुः, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों इसी का 5वां है लक्ष्मणः रामम, अब क्या होगा असेवत, ये भरेंगे असेवत, क्योंकि लक्ष्मण ने राम की सेवा की थी, तो असेवत ये वाला सही होगा, आपका खा वाला विकल्प। चलिए इसके बाद बच्चों कारक और उपपद विभक्ति के रूप में आपका प्रश्न नंबर 8 आता है। इसमें उभयता, उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें नदीम सही हो जाएगा। नमः, नमः के लिए चतुर्थी, तो देवाय नमः, बहुत बच्चों ने सब लगभग 100% बच्चों ने देवाय नमः को सही किया होगा, क्योंकि देवताओं को नमस्कार करते रहते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा खंड आता है सिंहः वही, तो क्या हो जाएगा वनात, इसमें वनात सही होगा, जंगल से बाहर आता है। उसके बाद इसी के चतुर्थ खंड में देखिए पुरतः क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, इसमें हो जाएगा विद्यालयस, विद्यालय के, पुरतः मतलब सामने, क्रीडा क्षेत्र मतलब खेल का मैदान है। आदर्शः निपुणः अस्ति, इसमें भाषणे, इसमें भाषणे भरेंगे कि जो आदर्श है वो बोलने में बहुत निपुण है। भाषण मतलब भाषण देना यानी स्पीच देना।
अब उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 आता है, फटाफट मिलाइए। प्रकृत और प्रत्यय का निक्षिप, बहुत बढ़िया, इसमें घा वाला विकल्प सही होगा, निक्षिप लप। जिन बच्चों ने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा ना 100% सही किया होगा इसको। दूसरे में भस प्लस सत्री, हाँ ये थोड़ा सा कठिन था, इसमें सही होगा बच्चों का वाला विकल्प भर्षयन। ये जो आपका स्वर्णकाका वाला पाठ है ना उसी पाठ का है। कृत्वा, अब इसमें कुछ बच्चों ने क्री प्लस कत्वा मारा होगा तो ये गलत है। क्या सही है? क्री प्लस कत्वा, ये वाला विकल्प सही है का वाला। गंतुम, गम प्लस तुनुम क्या बन जाएगा? इसमें आपका बन जाएगा गंतुम, ये गा वाला विकल्प सही हो जाएगा गंतुम। चलिए फटाफट मिला रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 आ गया। इसमें क्या बनना था? संख्या। हमने आपको संख्या वाली वीडियो बताई थी ना पिछले इसमें पढ़ने के लिए, तो 2 को क्या कहेंगे? द्वे, क्योंकि ये लते के अनुसार आया हुआ है। 18 को क्या कहते हैं? अष्टादश। 12 को क्या कहते हैं? द्वादश। 5 को क्या कहते हैं? पंच। और 50 को कहते हैं पंचाशत। सही हो गए ना आपके? बहुत बढ़िया। उसके बाद उपसर्ग वाले प्रश्न हैं, बहुत आसान प्रश्न होता है, फिर भी बच्चे इसमें गलत कर देते थे। प्रयच्छन्ति में परा उपसर्ग है और यच्छन्ति धातु है। निवसत, इसमें आपको जोड़ना था, यहाँ पे संधि करनी थी। नि और आ में कौन सी संधि? यड़ संधि, तो इसका बनेगा न्यवसत। ये आपका जो दूसरा पाठ है ना स्वर्णकाका, उसी पाठ का एग्जाम्पल तो है ये। उसके बाद प्यारे बच्चों विजयते, ये तो बहुत आसान था, वी को अलग कर लेते, जयतो को अलग कर लेते। अवधारताम में अ उपसर्ग है, धारताम क्रियापद है। परित्यजत, ये थोड़ा सा कठिन था, ये थोड़ा सा कठिन था, इसमें भी आपको यड़ संधि करनी थी। क्या होगा? परित्यजत, इस तरह से बनेगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, अव्यय लेखन के लिए। तो इसमें क्या बनना था? पूरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यवसत है, पूरा मतलब प्राचीन काल में, अधुना नहीं होगा, इसमें पूरा भरा जाएगा। और इसमें एक अदा, क्योंकि ये दोनों उदाहरण जो है स्वर्णकाका वाले पाठ के हैं। मिला लिए? चलिए तीसरे वाक्य में तत्र भरेंगे, प्रातः तत्र गत्वा काकम निर्भर्त्सन्ति। चौथे में यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाच्छात कथितम। इसमें क्या भरेंगे? तदा, क्योंकि यदा और तदा ये दोनों एक साथ आते हैं, कदा अलग चीज है, यदा और तदा एक साथ आते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अहम तुभ्यम स्वतंडुल मूल्यम दास्यामि, दास्याम मतलब दूंगा, अब दूंगा मतलब स्व यानी टुमारो, हया माने बच्चों होता है स्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो इसमें स्व भरेंगे। चलिए तो इस तरह से आपने 3 खंड कर लिए। चौथे खंड पे आगे पठित और बोधन पे। ये जो पैसेज है किसमें से आया था? पर्यावरणम। हमने आपको मॉर्निंग वाले पेपर की जब वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था बच्चों पर्यावरण वाला पाठ अच्छे से पढ़ लेना, उसी पाठ का ये पैसेज आया हुआ है। एक पदेन का देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? का समेषां प्राणिनां संरक्षणायतते प्रकृति ही, कः मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति अजात शिशु। ये पैसेज में ही ये देखे ना, यहाँ पे अजात शिशु आया हुआ है, यही सबने लिखा हुआ है। कई ही प्रकृति रक्षणीय, तो इसका होगा अस्माभि। कहाँ आया हुआ है? ये देखिए अस्माभि प्रकृति रक्षणीय। चलिए पूर्ण वाक्यन का पर्यावरणम किम। अब इसमें पर्यावरणम किम, इसमें पर्यावरण की परिभाषा बतानी थी, तो पर्यावरण की परिभाषा देखिए पैसेज में कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पर्यावरण की परिभाषा थी, बहुत बच्चों ने लिखा होगा। कानि प्रमुख प्रकृति प्रमुख तत्वानि, तो उसका उत्तर यहाँ से लिखना था पृथ्वी जलम तेजा वायु आकाशा। ये पृथ्वी यानी जो सारे तत्व हैं ये किसके तत्व हैं? प्रकृति के, ये आपको लिखने थे। उसके बाद परिष्कृतम प्रदूषण रहितम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम ददाति, तो इसके लिए यहाँ से लिखना था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हमें उम्मीद है लगभग सभी बच्चों ने इसको किया होगा। चलिए आते हैं यथा निर्देशम पे, क्योंकि ये प्रश्न जो है बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है। इयम सर्वान पुषणाति, इसमें पूछा था क्रियापद यानी वर्ब, तो इसका हो जाएगा पुषणाति। परिष्कृतम पर्यावरणम, इसका विशेष पद पूछा था यानी संज्ञा पद, तो इसका हो जाएगा पर्यावरणम। जीवानाम इत पदस्य किम पर्याय पदम, पर्याय पद मतलब समान अर्थ वाला, तो हो जाएगा प्राणिनाम। ये आपको अनुच्छेद से चुन करके लिखने थे। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। ये जो श्लोक है किस पाठ का है बच्चों? तपोदत्त वाला पाठ कौन सा है? सिक्था सेतु, उसी पाठ का है। तो रामः कम बबंध सेतुम,
रामः सेतुं काभिः अकारयत् सिक्ताभिः। सेतु कुत्र निर्मितः, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है बच्चों को कठिन लगा होगा कि जो सेतु है वो कहाँ पर बनाया गया था, मकरालय। अब मकरालय इतने बड़े पद में लिखा था तो कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाए होंगे, तो वो क्या किए होंगे, पूरी लाइन लिख दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका उत्तर होगा एक पद में मकरालय। मकरालय का अर्थ होता है बच्चों समुद्र। उसके बाद पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना था, सेतु कः बबंध, यानी पुल को किसने बनाया था, तो सेतुम रामः बबंध। रामः सेतु काभिः कुत्र च अकारयत्, तो इसके लिए आपको ये पूरी लाइन लिख लेनी थी। काभिः सेतु विदधत त्वम अत राम ताम यासि, इसके लिए आपको ये नीचे वाली लाइन लिखनी थी। समझ गए, चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद यथा निर्देशम उत्तरत का प्रश्न है, ये थोड़ा सा बुद्धिमानी वाला है, यानी ध्यान देने वाला है। यासि त्वम अति राम ताम, इसका जो है क्रियापद, तो क्रियापद है यासि। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अति राम ताम लिख दिया उन्होंने, तो यासि जो है क्रियापद है बच्चों। उसके बाद सागरे, इस पद का पर्याय पद पूछा है, तो सागरे मतलब होता है समुद्र में, तो उसके लिए मकरालय सही होगा। बबंध का कर्ता पूछा है सब्जेक्ट, तो इसका होगा रामः, ये सही हो जाएगा। मजा आ रहा मिलाने में, कुछ बच्चे को गलत हो रहा होगा, बेचारे दुखी हो रहेंगे। बेटा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं होती है, एक पेपर में कम नंबर आए कोई बात नहीं, 10वीं क्लास में आप और मेहनत करेंगे तो आपके और नंबर आएंगे। अब देखो बच्चों, उसके बाद ये जो नाट्यांश वाला पैसा जाया हुआ था, ये किस पाठ का है, ये भी सिक्था सेतु वाले पाठ का है। पुरुषः तपोदत्तः, पुरुषः तपोदत्तः, पुरुषः। अब इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे, कः पृच्छति कथम माम अवरोधम करोषि। इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो लाइन जिसके सामने लिखी हो वही उसको कहता है, तो कौन कह रहा होगा, पुरुषः। पुरुषः कम अतिक्रामति, इसका उत्तर हो जाएगा आंजनेयम। कः समुत्प्लुत एव गंतुम क्षमः, इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषः। पूर्ण वाक्य में पुरुषः सेतुम कथम करिष्यति, तो पुरुषः सेतुम सिक्ताभिः करिष्यति। दूसरा था तपोदत्तः साव्यंगेन किम कथयति। अब इसके लिए आपको अनुच्छेद में जाना था कि तपोदत्त ने व्यंग पूर्वक क्या कहा था। तो यहाँ पर देखिए, अब तपोदत्त का कथन तपोदत्त में ही मिलेगा, ये देखो ना, तपोदत्तः साव्यंगम, ये लाइन आपको लिख लेनी थी इसके उत्तर के रूप में। ठीक है, चलिए अब आते हैं यथा निर्देशम पर। यथा निर्देशम यानी निर्देश के अनुसार, इसमें विशेषण पद पूछा गया था, तो सम्यक चिंतितम, इसमें विशेषण कौन है, सम्यक। अक्षमः इत पदस्य विपर्य पदम किम, यानी विलोम पद, तो हो जाएगा सक्षमः। अक्षम माने क्या होता है, असमर्थ, और सक्षम माने क्या होता है, समर्थ। उसके बाद तीसरे में न अहम सोपान सहायतया अधिरोहणम विश्वसमि, इसका जो है कर्ता पूछा था, तो इसका कर्ता हो जाएगा अहम। क्या हो जाएगा, अहम। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 आता है, प्रश्न निर्माण करने वाला। इसके लिए बच्चों हमने आपको अलग से वीडियो बना दी थी ना पेपर टाइम में, बहुत बच्चों ने देखा होगा और उनके सही भी हो गए होंगे। तो यहाँ पे सकी भी, तो इसके लिए आएगा काभी। काभी लिख करके पूरा वाक्य आपको वैसे के वैसे लिख करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना था। मानुषाणाम तो केशाम, भष कवलानि तो कानि, तपोदत्तः कः, सुवर्णकाकम कम। ये जो प्रश्नबोधक पद है इनको लगा करके आपको पूरा वाक्य लिखना था। बहुत बच्चों ने लिखा होगा, कौन कौन लिखा है कमेंट करके बताएं। चलिए प्रश्न नंबर 17 आता है अन्वय लेखन का। तो अन्वय के लिए बच्चों हमने आपको बता रखा था ना कि श्लोक में ढूंढेंगे कि कौन सा पद गायब है, उसी को भरना है। तो पहले श्लोक में पहले में क्या भरेंगे, भोगीव, दूसरे में गृहे, तीसरे में भूषितः। इसी तरह से दूसरे श्लोक में यदि विद्या, यहाँ पे विद्या भरेंगे, यहाँ पे तपो भी, यहाँ पे सेतु, ये सारे पद भरे जाने वाले मंजूषा में दिए गए थे। इसी के अथवा के रूप में बच्चों भावार्थ वाला प्रश्न आता है। देखो ना यहाँ पे भावार्थ, भावार्थ लिखा हुआ था, इसमें आपको 3 ही भरने थे और भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में दिए गए थे। तो पहले में भरना था गुणानाम, दूसरे में गुणवान, तीसरे में धनीनः। कितने बच्चों को सही हो रहा है कमेंट करके बताएं। चलिए प्रश्न नंबर 18, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हो रहे थे, सर जी इसको कैसे करना है। इसको हमने मॉडल पेपर में बता रखा था ना कि जो घटना पहले हुई है उसको पहले रखेंगे
और इन्हीं वाक्यों को ही लिखना होता है, इसका कोई अलग से उत्तर नहीं है। इन्हीं को केवल सीक्वेंस से यानी क्रम से लिखना था। तो नंबर 1 पे किसको लिखना था? ये जो 7वां वाक्य है ये आपका नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे किसको लिखना था? ये जो आपका पहला वाक्य है ये नंबर 2 पे आता। तीसरे नंबर पे किसको लिखना था? ये जो आपका 5वां वाक्य है इसको आपको तीसरे नंबर पर लिखना था। चौथे नंबर पे किसको लिखना था? ये जो दूसरा वाक्य है, ये जो तब सिकता सेतु वाला पार्ट है ना, उसी पार्ट की कहानी तो है इसमें। तो इसमें चौथे नंबर पे क्या लिखना था आपको? दूसरा वाक्य। 5वें नंबर पे ये जो आपका छठा वाक्य है ये आपके 5वें नंबर पे आएगा। और छठे नंबर पे कौन सा आएगा? ये आपका जो तीसरा वाक्य है। 7वें पे जो आपका 8वां वाक्य है वो 7वें नंबर पे आएगा। और 8वें नंबर पे कौन आएगा? ये जो आपका चौथा वाक्य है ये नंबर 8 पे आएगा। इस तरह से आपको पेपर में पेंसिल से नंबरिंग करके सारे वाक्यों को क्रम से लिख लेना था, बस इतना ही करना था और 4 नंबर आपको मिल जाता। चलिए प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। बहुत आसान था। निर्भर्त्सयन्ति, इसमें आपको अर्थ चयन करना था, यानी शब्दार्थ का प्रश्न था। इसका उत्तर हो जाएगा निंदाम कुर्वन्ति। यामि, यामि मतलब गच्छामि, जाती हूं। अब ये किस पाठ का है? गोदोहनम वाले पाठ का ये वाक्य है। ध्रुवम, ध्रुवम माने क्या होता है? निश्चितम। उसके बाद था प्यारे बच्चों चौथा वृत्ततः, वृत्त मतलब क्या होता है? चरित्र, तो उसको आचरण भी कहते हैं, तो आचरणतः। उसके बाद इसी प्रश्न के खा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? खा के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्थ के साथ इसको भी मिलाना था। तो कैसे मिलाना था? भ्रांतः का मतलब होता है भरम युक्तः, तंद्रालु का अर्थ होता है आलसः, वित्तम का अर्थ होता है धनम, और प्रथितम का अर्थ होता है प्रसिद्धम। इस तरह से बच्चों अगर आपने किया होगा तो हमें उम्मीद है आप संस्कृत के पेपर में 70+ जरूर लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 10th क्लास में आपको अप्रैल से ही अच्छी अच्छी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। और जिनका पेपर खराब हो गया है उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं बच्चों। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।